अपने आप को मसीह कहने वाले कुछ गैर मसीह संप्रदाय जैसे यहोवाज़ विटनेसेस और अनेक एडवेंटिस्ट गुट उनकी ही तरह एक गैर मसीही सिद्धांत को मानते हैं जिसे स्नैतोपसिखिज़म या हिप्नोसिखिज़म या आसान भाषा में सोल स्लीप यानी आत्मा की निद्रा कहते हैं। दुख की बात तो यह है कि कई अन्य मसीह भी जाने अनजाने में इस गैर मसीह सिद्धांत को मानते हैं। यह सिद्धांत कैसे गलत और गैर मसीही है यह हम इस वीडियो में देखेंगे। हिंदी बाइबल में आत्मा और प्राण यह शब्द विनिमयता के अनुसार इस्तेमाल किए गए हैं। आत्मिक निद्रा इस शब्द से किसी को लग सकता है कि यह सिद्धांत सिखाता है कि मरने के बाद इंसान की आत्मा सो जाती है। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि आत्मा की निद्रा का सिद्धांत क्या है। यह सिद्धांत सिखाता है कि जब इंसान मरता है तब उसके साथ उसकी आत्मा भी मर जाती है, इसलिए वह सचेत नहीं होती। न वह कुछ सोच सकती है, न कुछ समझ सकती है, न कुछ याद कर सकती है। उसमें से चेतना मिट जाती है और जब पुनरुत्थान का समय आएगा तब वह फिर से बनकर शरीर के साथ पुनरुत्थित हो जाएगी। इसलिए मृत्यु और पुनरुत्थान के बीच के काल को आत्मिक निद्रा कहा जाता है। इस सिद्धांत को बाइबल या सच्ची कलीसिया की 2000 सालों की शिक्षा का कोई भी आधार नहीं है। किसी भी अन्य गलत सिद्धांत की तरह यह सिद्धांत भी बाइबल के वचनों के गलत अर्थ निकालने से पैदा हुआ है। इस सिद्धांत के लिए सभोपदेशक की किताब के जिन वचनों को आधार बनाया जाता है वह साफ साफ सिर्फ शारीरिक मृत्यु के बारे में बात करते हैं। जीवित और मृत शारीरिक गतिविधियों के बीच तुलना करते हैं। सभोपदेशक की किताब में कहीं भी मृत्यु के बाद की आत्मा की स्थिति का वर्णन नहीं है, बल्कि पूरी किताब सिर्फ इंसान के जन्म से लेकर शारीरिक मृत्यु के समय तक का ही वर्णन करती है। उसी तरह भजन संहिता के कुछ वचन भी सिर्फ जीवित और मृत शारीरिक गतिविधियों के बीच तुलना करते हैं। सुलेमान सिर्फ यह बताना चाह रहा है कि इस धरती पर हमारा जीवन हमें कुछ खास कार्य प्रस्तुत करता है जो मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है। जब तक हम जिंदा हैं हमारा शरीर कार्यशील है, हम कार्य कर सकते हैं, परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, पर मृत्यु के साथ हमारे शरीर की गतिविधियां समाप्त हो जाती है और फिर हम वह सब नहीं कर पाते जो जिंदा रहते कार्यशील शरीर के द्वारा हम कर सकते थे। यूहन्ना 9:4 में मसीह कहता है, अवश्य है कि मेरे भेजने वाले का काम हम दिन रहते ही कर ले। रात आ रही है जब कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा। यह रात कोई अस्तित्व की अचेत अवस्था नहीं है, बल्कि परमेश्वर की महिमा करने वाले कार्यों का समाप्त होना है। नए नियम में बार बार मृत्यु के लिए निद्रा या सो जाने जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। जब कोई इंसान मरता है तब सीधे वह इंसान मर गया कहने के बजाय इसे अलग अलग तरह से कहा जाता है, जैसे कि अल्लाह को प्यारा होना, गुजर जाना, नहीं रहना, छोड़कर चले जाना, देहांत होना इत्यादि। उसी तरह नए नियम में भी मृत्यु के लिए निद्रा या सो जाने जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उसमें कहीं भी आत्मा के सोने या मरने का संबंध नहीं है। जब इंसान मरता है तब उसकी आत्मा उसके शरीर के साथ नष्ट नहीं हो जाती, ना ही नींद में सो जाती है, बल्कि शरीर से अलग हो जाती है। आत्मा अमर है और सदा सचेत है। आत्मा को जीवित रहने के लिए शरीर की ज़रूरत नहीं होती। एलिया नबी द्वारा सारपत की विधवा के बच्चे को जिलाने की घटना में हम देखते हैं कि जब नबी ने मृत बच्चे के लिए प्रार्थना की तब बालक का प्राण उसमें लौट आया। इसका मतलब है कि प्राण या आत्मा शरीर से अलग था। ऐसी ही घटना याईर की पुत्री के साथ भी घटी। प्रभु के पुकारने से लड़की के प्राण लौट आए। जब त्रोआस में यूतुखस तीसरी मंजिल से गिरकर मर गया तब पौलुस ने यूतुखस को जिलाते हुए कहा, घबराओ मत, क्योंकि उसके प्राण अभी उसी में है।
मत्ती 17:3, इब्रानी 12:23, प्रकाशित वाक्य 6:9-10 और 4:10, लूका 16:27-28, पहला पतरस 3:19 में हम देखते हैं कि मृत्यु के बाद भी सब लोग, चाहे वह मसीह हो या गैर मसीह, अच्छे हो या बुरे, सब सचेत रहते हैं, अपनी भावनाएं, आनंद या दुख व्यक्त करते हैं, अपने भौतिक जीवन को याद कर सकते हैं, अपने परिजनों के लिए चिंता और प्रार्थना करते हैं। 2000 सालों पहले परमेश्वर द्वारा स्थापित ऑर्थोडॉक्स कलीसिया की मुख्य भाषा ग्रीक है। ग्रीक भाषा में ही नया नियम लिखा गया और नए नियम में जो पुराने नियम के वचन मिलते हैं वे भी ग्रीक पुराने नियम से लिए गए हैं, ना कि इब्रानी भाषा से। ऑर्थोडॉक्स कलीसिया में ईश जननी मरियम की मृत्यु का एक त्यौहार है, जिसे ग्रीक भाषा में की मिसिस्टिस theotoko मतलब ईश जननी की निद्रा कहा जाता है। यहाँ निद्रा के लिए वही शब्द है जो नए नियम में 18 बार मिलता है और जिसका उपयोग शारीरिक मृत्यु दर्शाने के लिए किया गया है। इस शब्द को हम आगे देखेंगे। इस पर्व का आइकॉन अगर आप देखें तो आपको दिखाई देगा कि ईश जननी का शरीर मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, पर उसकी सचेत आत्मा प्रभु यीशु मसीह के हाथों में है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि सिर्फ सच्चे मसीहियों की आत्माएं सचेत रहती है और दूसरों की सो जाती है या मर जाती है। इस बात में भी कोई तथ्य नहीं है। जब भी नए नियम में मृत्यु के लिए सो जाना कहा गया है, वह ग्रीक भाषा में कीमा ओमी क्रियापद का उपयोग किया गया है। यह शब्द 18 बार इस्तेमाल किया गया है, जिसमें से 14 बार इसका उपयोग मृत्यु के लिए किया गया है। 14 में से यह शब्द एक बार बिना किसी अच्छे या बुरे भाव के लिए, एक बार बुरे के लिए, 11 बार पवित्र लोगों के लिए और एक बार खुद यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसलिए किसी भी तरह का आत्मिक निद्रा का सिद्धांत बिल्कुल भी शास्त्र सम्मत नहीं है।